if you track? एक बार 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। इसके अंदर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रही है क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट रहा है जो कि फेल हुआ है 20 के लेवल को सरपास करने में। देयरफॉर आई एम लिटिल मच वरीफुल ऑन दिस स्टॉक। कहीं ये दोबारा अपने निचले स्तरों पे ना आ जाए 14 और उसके नीचे का ब्रेकडाउन ना दे दे, तो 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना समझदारी होगी। ओके मनीष मेहता का सवाल है, वो पूछते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे नतीजे बहुत अच्छे रहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, कल एक धुआंधार अच्छे मोमेंटम, आज भी हरे निशान में कामकाज करते हुए 2600 रुपीज पे उन्होंने खरीदारी की है। व्हाट शुड आई डू? सिंपली जस्ट गो ऑन होल्डिंग द स्टॉक। अभी भी स्टीम बाकी है। अगर आप पोजिशनल हैं, थोड़ा सा लंबा अवधि का व्यू रखते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू हैव परचेज अ वेरी क्वालिटी स्टॉक। अगर एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिया है तो 50 to 60% पोजीशन यहाँ पे आपको बुक कर लेनी चाहिए। रिमेनिंग पोजीशन आपको 2900-3000 के रेंज में बुक करनी चाहिए। ओके राहुल सिंह जी का सवाल है, उनका सवाल है दो स्टॉक्स पे, एक है वेदांत फैशन, उन्होंने खरीदा है 710 रुपए में, और दूसरा है महानगर गैस जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 1280 का परचेज प्राइस है, आपको सर ने बता दिया है। तो हम सिर्फ आपका वेदांत फैशन का स्टॉक डिस्कस करेंगे जो आपने 710 रुपए के भाव पे खरीदा है। गौरव सर। यस जस्ट अ सेकंड। वेदांत फैशन ये मान्यवर के नाम से ये कंपनी लिस्ट हुई थी कुछ ही समय पहले, और परफॉर्मेंस फ्रंट पे तब से गिरावट आ रही है। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, सभी चीजों पे इम्पैक्ट है। मेरी तरफ से एग्जिट की सलाह होगी क्लियरली। आरती जैन का सवाल है, वो पूछते हैं BHEL के शेयर है उनके पास 793 शेयर्स एट द रेट ऑफ 291। सर शुड आई होल्ड टिल बजट? व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टारगेट फॉर द स्टॉक? शेयर में नियर टर्म में ही एक अच्छी चाल आई है। इसी महीने की अगर मैं बात करूं तो मंथ टू डेट 6.5% का मूव है। पिछले 3 महीनों में 18% का मूव आ चुका है। एक अच्छा परफॉर्मर रहा है सो फार ये स्टॉक। प्राइसेस में थोड़ी सी इमीडिएटली नरमी आ सकती है 270 तक की। अगर आपके पास गुंजाइश हो तो वहां आप इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। इस शेयर के अंदर अच्छा मूव आ चुका है और मैं फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। 320-330 के रेंज में कुछ हर्डल जरूर है, बट ये स्टॉक उसको सरपास करके निकलेगा। आप अगर 1 से 2 साल रख सकते हैं तो मच हायर लेवल्स आर पॉसिबल। ओके अगला सवाल जो है वो है श्वेता जी का, वो पूछती हैं इटर्नल एंड स्विगी दोनों ही स्टॉक्स को किन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए? मैं स्विगी पे इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। यस इटर्नल को कंसिडर किया जा सकता है 290 के भाव के आसपास। ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है स्टॉक का, वहां अगर आके मिले तो आप इस स्टॉक में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके संदीप जी का सवाल है बायोकॉन पे। आज बायोकॉन ऑन फायर है। 100 शेयर्स है इनके पास, 350 के लेवल पे खरीदे हैं। क्या पूछते हैं आपसे कि मुनाफा वसूल के निकल जाऊं या फिर होल्ड करूं, और नियर टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं? ये संदीप जी, अगर आपने एक छोटी अवधि के लिए 1-2 हफ्ते के लिए कोई ट्रेडिंग पोजीशन ली है तो यहाँ पे आपको ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करने देनी चाहिए और 405 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन अगर आप थोड़ी भी लंबी अवधि 3-6 महीने भी होल्ड कर सकते हैं तो आपको अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए। 475 का लेवल तो इमीडिएटली दिखाई देता है मुझे। बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है स्टॉक के अंदर। फार्मा में मैंने अपनी ओपनिंग कमेंट्री में कहा भी था ये सरप्राइज कर सकते हैं आईटी एज वेल, और ये चीज हमें देखने में मिल रही है। मेरे आज की प्रेफर्ड पिक्स में औरबिंदो फार्मा इसीलिए मैंने शुमार भी किया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो मैंने लेवल्स दिए हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 475 इमीडिएटली 3 से 6 महीने में आता मुझे दिखाई दे रहा है स्टॉक में। मुझे याद है बायोकॉन के स्टॉक ने तो थका दिया था, पेशेंस टेस्ट की थी, चल ही नहीं रहा था, और अब एक अच्छा मूव। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यहाँ से धीमे धीमे करके इसके अंदर एक चाल बनती नजर आ रही है। राइट। राजीव कुमार प्रसाद जी का सवाल है, उनके पास जी एंटरटेनमेंट के शेयर है और 120 है के लेवल पे खरीदे हैं, क्वांटिटी इज 2000, स्टॉप लॉस मांग रहे हैं आपसे। स्टॉक की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है पिछले काफी समय से।
बेहतर है। अब स्टॉप लॉस यहाँ से ज्यादा तो कुछ बनता नहीं है, जो लोएस्ट पॉइंट बना हुआ है 90 रुपए के आसपास का वही लेना बनता है। अवॉइड लिस्ट में है मेरे ये स्टॉक। द स्टॉक इज ऑलरेडी 90 रुपए डाउन का स्टॉप लॉस लगा लें। 20 रुपीज फ्रॉम हिज बाय प्राइस। 120 की खरीद है, 100 रुपए पे तो आ ही गया, 20 रुपए तो खो ही लिए हैं इन्होंने। Yes, क्वांटिटी 20% से ऊपर का नुकसान है उन्हें, या बेहतर होगा कि वो करंट लेवल पे ही उसे एग्जिट कर लें, वो एक ज्यादा प्रूडेंट अप्रोच होगी। मुकेश का सवाल है, वो पूछते हैं उनके पास बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर है, 60 शेयर एट द रेट ऑफ 250 रुपीज। क्या करूं, प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर होल्ड करूं फॉर लॉन्ग टर्म? प्लीज सजेस्ट। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए टॉप 4-5 जो पीएसयू बैंक्स हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इज पार्ट ऑफ इट। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए। कोई भी शेयर प्राइस में गिरावट आती है उसे आप अपनी पोजीशन को एवरेज आउट करने के लिए कंसिडर करें। 270 का लेवल अगर मिलता है, 270 से 260 की रेंज काफी अच्छी रहेगी इसको एवरेज करने के लिए। ओके गगन का सवाल है, वो पूछते हैं डिजिटाइड सोल्यूशन के बारे में। डिजिटाइड सोल्यूशन 180 स्टॉक्स हैं, 269 रुपीज पे लिए हैं, 1 साल तक निवेशित रह सकता हूं, आपकी राय मांग रहे हैं। सॉरी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, एज हमने अभी इसको स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट नहीं किया है। Okay. तो मेरे पास लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से व्यू नहीं होगा इस स्टॉक पे। ओके ठीक है। अगला सवाल जो है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, अकरम या अकरम नाम है इनका। मुंजाल ऑटो पे इनका सवाल है, 1 वीक क्या टारगेट मांग रहे हैं आपसे? जब भी बाजार में मोमेंटम लौटता है तो ट्रेडर्स जो है फिर एक्शन में आ जाते हैं, तो 1 वीक का टारगेट ऑन मुंजाल ऑटो। बहुत बेहतरीन लग रहा है। यहाँ से अगर इसके अंदर मूव आता है तो आई थिंक बहुत कंफर्टेबली एक हफ्ते में स्टॉक 100 के आंकड़े को भी सरपास कर सकता है। बाय नेचर ये एक वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, जब भी चलता है तेज मूव आता है। देयरफॉर आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए, 90 रुपए का, मात्र 2-2.5 रुपए का रिस्क है। 100 रुपए का इमीडिएट टारगेट मैं देख रहा हूँ। ओके संत राज यादव जी का सवाल है, वो पूछते हैं आईटीआई के बारे में। उनके पास आईटीआई के शेयर है जो उन्होंने 348 रुपीस के भाव पे खरीदे हैं, और उनके पास शेल्बी के भी शेयर है, 264 के भाव पे खरीदे हैं। टारगेट मांग रहे हैं आपसे 3 महीने के लिए। आईटीआई के अंदर एक बड़ी चाल आई थी और उसके बाद बिल्कुल ही शेयर साइडलाइन हो गया। इसमें लास्ट ईयर एंड आते आते उसमें वो चाल बनी थी जहां ये स्टॉक बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मिंग 225 की रेंज से चलता हुआ सीधे 575 कुछ ही समय में आ गया था, और उसके बाद मूवमेंट आया नहीं है। अभी भी इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू कमेंट कि आने वाले 3 महीने में किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहेगी। फिलहाल क्योंकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, मैं सलाह दूंगा 300 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें, और अगर इस शेयर में 375 का लेवल क्रॉस होता है तो दोबारा 450 की गुंजाइश बनेगी, अदरवाइज इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। ओके मैम दूसरा स्टॉक कौन सा था? शेल्बी। अच्छा, शेल्बी अच्छे सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चाहे तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी करंट लेवल पे बनाई जा सकती हैं, जो कि 223-235 की रेंज चल रही है। ट्रेडर्स के लिए 255 तक का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 225 रुपए का। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं स्टॉक को। ओके हेमंत बाधवा जी का सवाल है, वो पूछते हैं सर मेरे पास क्या मैं करंट लेवल्स पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स या मुंजाल शोवा खरीद सकता हूं? क्रॉम्पटन ग्रीव्स को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, कहीं से कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सेम गोज विद मुंजाल शोर, एक रेंज ही है, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है। मुंजाल का हमने ऑटो एंसिलरी स्पेस का मुंजाल ऑटो अभी डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेरी में, वो अच्छा लग रहा है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं फॉर अ ट्रेडिंग पोजीशन। ओके अगला सवाल जो है वो है सेजल राउत का, वो पूछते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। उनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 71 रुपए के भाव पे है, लॉन्ग टर्म व्यू रखती हैं, आपसे जानना चाहती हैं क्या करें? अच्छा लग रहा है स्टॉक, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट में अपनी पोजीशन वो बरकरार रख सकती हैं। एवरेज की यहाँ मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा अपमूव आ गया है। यू शुड होल्ड ऑन टू हर पोजीशन। लंबी अवधि के अंदर 95-100 और इवन हायर लेवल्स पॉसिबल हैं। ओके
दिलीप व्यास जी का सवाल है, वो पूछते हैं मॉसशिप टेक्नोलॉजी के बारे में। करंट भाव पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, क्या सही रहेगा? स्टॉक पहले तो काफी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और इन हाई वैल्यूएशंस पे कितना टाइम सस्टेन कर पाएगा वो एक क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक उन्हें अपनी पोजीशन बुकिंग की तरफ कंसिडर करना चाहिए। ओके। अविनाश चौधरी जी का सवाल है, हेलो सर, ग्रो में किस लेवल पर एंट्री करना चाहिए? तो अब ग्रो के तो शानदार लिस्टिंग रही, आज भी ये स्टॉक जो है 10% ऊपर तक कामकाज कर रहा है, तो ग्रो में क्या करना चाहिए सर? हालांकि चार्ट्स तो बहुत 2 दिन के ही चार्ट्स है, परसों ही लिस्ट हुआ, आई डोंट नो, अगर आप फंडामेंटली इस पे कमेंट कर टेक्निकल पाए। फ्रंट पे तो कुछ भी नहीं है इसमें डेटा। वैल्यूएशन फ्रंट पे ये नहीं कहूंगा कि चीप या सस्ते वैल्यूएशंस हैं। अब वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि अपनी ये जो तेजी का मूव है 20-25% उस दिन 10% आज, इसको रोके और थोड़ा सा करेक्टिव वेव इसके अंदर आए और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, वहां पे आप कंसिडर करें। ऐसे चलते हुए में तो लेना एडवाइजेबल नहीं है। उनका दूसरा सवाल जो है वो एरिडा पे है। एरिडा उनके पास है 3,300 शेयर, जो उन्होंने 200 के भाव पे लिए हैं, आपसे राय मांग रहे हैं। एरिडा की बाइंग प्राइस क्या बताई मैम आपने? एरिडा की बाइंग प्राइस इज 200। 50 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है इनके बाइंग प्राइस से। 140 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। 2 से 3 क्वार्टर का कम से कम समय इन्हें देना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी पड़ेगी, तभी जाके ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास ये स्टॉक पहुंचेगा। ओके। अगला सवाल जो है वो है सौरभ जी का, वो पूछते हैं ट्रेंट के बारे में। उनकी खरीद जो है वो 4,750 के लेवल पे है, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? टाटा ग्रुप के शेयर्स में थोड़ा सा अभी परफॉर्मेंस उस तरीके से निकल के आया नहीं है। इसमें भी अंडर परफॉर्मेंस ही चली है, 8,000 के आंकड़े से गिरते गिरते 43-4400 के लेवल्स के आसपास आ गया है। दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल होप। यहाँ से ये स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल्स हैं स्टॉक के, अगर इसके भी नीचे जाता है तो एक फर्दर डाउन ट्रेजेक्टरी की तरफ आगे बढ़ेगा। फिलहाल एक बार को होल्ड करें इस स्टॉक को 4200 के क्लोजिंग स्टॉक के साथ। सुष्मिता सिंह जी का सवाल है, वो पूछती हैं ईज माई ट्रिप पे। ईज माई ट्रिप, उनका बाई प्राइस इज 13 रुपीज पर शेयर, आपसे जानना चाहती हैं सही है या गलत खरीदारी जो उन्होंने एग्जिट कर लेंगे, बिल्कुल उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड लॉस काफी ज्यादा है, आधा हो चुका है पोजीशन, बट जिस टाइप से स्टॉक की परफॉर्मेंस चल रही है, ग्रोथ आ नहीं रही है, आई एम नॉट वेरी होपफुल कि यहाँ से कुछ लंबा चौड़ा कुछ बन पाएगा। तो इट इज बेटर जो भी मूल राशि अभी बची है उसको निकाल के और जो ग्रोइंग सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं उसमें आप निवेश करें। ओके। अगला सवाल जो है प्रवीण कुमार जी का है, वो पूछते हैं एशियन टाइल्स के बारे में। 66 रुपीज 28 पैसा पे उन्होंने खरीदा है, और स्टॉप लॉस बता दीजिएगा। एंड इन्फीबीम तो सर ट्रैक नहीं करते, तो इन्फीबीम के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन एशियन टाइल्स अगर आप ट्रैक करते हैं गौरव सर, 66 रुपीज 28 पैसा पे इनकी खरीदारी है। होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, 70 रुपए के आसपास इसका फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। फॉर्मेशन शानदार है, लंबी अवधि के चार्ट्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। 70 रुपए पे ब्रेकआउट मिलेगा, देयर आफ्टर हम 80 रुपए से लेकर 90 रुपए में इसके टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें अपना 62 रुपीज पे। ओके। अगला सवाल जो है वो है मनीष का, वो पूछते हैं उनके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर है 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 62 रुपीज, 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड कीजिए अभी भी, जिस टाइप का खबरें मिलती आ रही हैं, गवर्नमेंट का खासा इंटरेस्ट है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग एंड शिपिंग के सेक्टर के ऊपर, इनका जो यहाँ से एक अच्छी चाल आ सकती है। हाँ, इनका जो सवाल है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स, SCILAL, ये अभी कुछ ही समय पहले इससे निकला हुआ चीज है, ठीक है। डेटा फ्रंट पे तो इसमें अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है।